मैंने सारी टेंशन खत्म कर दी है। आदिल, मैंने सोच लिया कि मैं अपनी औलाद को किसी फैसले की नजर नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर ये फैसला बहुत उम्मीदें हैं मुझे आपसे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मेरी खुशियों में रुकावट नहीं बनेंगे, और मुझे यकीन है कि आप मेरी खुशियों का भरम जरूर रखेंगे। मैं जानता हूं कि तुम मेरी बातों से हर्ट हो जाती हो। आई नो, लेकिन क्या करूं मैं, हालात ऐसे हो जाते हैं कि मैं अपसेट हो जाता हूं और फिर तुम्हें अपसेट कर देता हूं। आपकी यही मोहब्बत तो मेरा सपोर्ट है, और इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। कोशिश करूंगा कि तुम्हारा ये भरम हमेशा के लिए कायम रहे, और कम से कम तुम मेरी वजह से अपसेट ना हो। आप ही वो मेरे कॉलेज की फ्रेंड्स आई हैं, प्लीज चाय बना लें। कितनी फ्रेंड्स आ रही हैं? 4, और ऐसा करें उसके साथ कुछ और भी बना लें। घर में कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? घर में कुछ नहीं है? आप ही वो मेरा नया घर देखने आई हैं। तो उनको इनवाइट करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि पैसे कहाँ से आएंगे। हिना पी ने जो पैसे दिए थे वो भी खत्म हो गए। क्या मुसीबत है, पहले बुरा घर था इसलिए इनवाइट नहीं किया, अब अच्छा घर लिया तो कुछ खाने को नहीं है। कितनी इंसल्ट होगी मेरी उनके सामने। ओह, थैंक यू। दिल चाह रहा था बहुत कॉफी पीने को। तुम्हें पता है, कभी कभी इंसान कुछ गलतियां कर देता है और रियलाइज करने में देर हो जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा देर नहीं होती। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। सुनो, वो आयमा क्या कर रही है? वो रूम में होमवर्क कर। तुम्हारी बात हुई अपने डैडी से? गुड। मुझे थोड़ी सी इन्फो और मिली है ना के बारे में। क्रॉनिक है, ये पैसे वैसे लेके भागने वाली पुरानी आदतें हैं उसकी। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हें और जुहेब को मेरे होते वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
हनान, जी अभी। ये लो पैसे और जाके अम्मी के लिए मेडिसिन ले आओ। ये तो 300 रुपए है, 200 रुपए की तो एक गोली है। तो तुम एक ही गोली ले आओ। अगर अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? आपके पास कुछ पैसे नहीं है? नहीं, अम्मी के पास कुछ पैसे थे लेकिन आज मनाल की फ्रेंड्स आ गई तो अम्मी ने चाय पे खर्च कर दिए। मनाल को आज ही बुलाना था अपनी दोस्तों को। हाँ तो मैंने कब कहा था चाय के साथ बिस्किट, समोसे और केक भी लाएं? अम्मी को अपनी तबीयत से ज्यादा तुम्हारी इज्जत की फिक्र थी, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। मगर तुम मेडिसिन कहाँ से आएंगी? ओह अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अच्छा तुम इन बातों को छोड़ो, जाओ तुम मेडिसिन लेकर आओ। बाइक में भी पेट्रोल नहीं है। एक काम करो, तुम अपने किसी दोस्त को फोन करो। हाँ, बासित को फोन करता हूँ, उससे कुछ पैसे भी उधार ले लूंगा। हाँ, अब हर बात का इल्जाम मुझे ही तो दिया जाएगा। तुम्हें क्या जरा भी एहसास नहीं है कि इस घर के हालात क्या हैं, अम्मी की तबीयत कैसी है? क्या ख्वाहिशात करी हूँ मैं, सब खत्म तो कर दी मैंने। हिना आपी के अंदर जो शेयरिंग का और केयर का एहसास था वो तुम में बिल्कुल भी नहीं है। हिना आपी नहीं हूं मैं, समझी आप? क्या बात, तुम ठीक हो? वीकनेस हो रही है। सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? तो फिर तो वीकनेस बढ़ेगी ना, कुछ खाओगी नहीं तो यही होगा। चलो उठो, आओ नीचे चलते हैं, कुछ खाना खाते हैं। मगर खाना? ओह हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर खाना तो बनाया नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, हम कहीं बाहर जाके खाना खा लेते हैं। चलो शाबाश, ऐसे लेटे नहीं रहना है, तबीयत मजीद खराब होगी। शाबाश। Hi Mariam, I like this. खाना बड़े अच्छे तरीके से सर्व किया इसने। गुड। हैरावा जी बहुत अच्छी हैं इन चीजों में, वो कभी भी किसी मामूली शेफ को ना भेजती। हाथ में टेस्ट भी है। गुड, आई लाइक इट। नाइस, थैंक यू सर। आप जाइए। सुनो, वो डैड को बुलाया था तुमने? उन्हें भूख होगी तो वो खुद आ जाएंगे, और वैसे भी आजकल तो अपनी बीवी के साथ। हाँ ये तो है। जुहेब, मैं और हिना बाहर खाने पे जा रहे हैं, तुम लोग खाना खा लो, ठीक है? So yeah, this is exactly what I was saying. मरीम, हमारे क्लासेस अपनी जगह है, लेकिन प्लीज तुम्हें डैड को खाने पे इनवाइट करना चाहिए था। You can do that too. तो मुझे क्यों फोर्स करते हो ये सब करने के लिए? तुम भी उनके बेटे हो, बुला लो। ओह, मेरे ज़हन में नहीं रहा। मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि हमारे इस रवैये से कहीं डैड हमसे दूर ना हो जाए। वो दूर हो चुके हैं। तुम्हें ये चाय नजर आ रही है? खाली है। You want something? क्या बात है, ठीक जाओ, मुझे खाना नहीं खा रही? मेरा दिल नहीं चाह। डॉक्टर ने कहा था कि अपनी डाइट का ख्याल रखना है, याद है ना? याद है।
एक अजीब सी उदासी है तुम्हारे चेहरे पे। किसी बात से अपसेट हो, परेशान हो तो बताओ, शेयर करो मेरे साथ। मैंने बहुत सख्त जिंदगी गुजारी है। इस खुशी की खबर ने मेरे अफसरदा दिल को खुशियों से भर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस खबर से खुश नहीं हैं। मरियम के हवाले से बात कर रही हो? इस खबर को सुन के कोई भी खुश नहीं है। इस खबर को सुन के सब परेशान हो गए। मैं खुश हूं ना, तो फिर तुम्हें किसी और की परवाह क्यों है? तुम खुश, मैं खुश, मैं खुश, तुम खुश। खाना खाओ, चलो खाओ। चलो शाबाश। अरे आप, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, इतनी घटिया खबर सुनकर हम लोग खामोश क्यों हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे? तो मैं क्या कह सकता हूँ डैड को, और मजीद क्या कहूँ? वो हमारे बाप हैं, हम उनके नहीं। वैसे भी तुम लोग के डैड तो दीवाने हुए हैं अपनी बीवी के लिए। As if he's gonna listen to you guys. और ये इश्क आप सब लोगों को ले डूबेगा। क्या मतलब? मतलब साफ है, अंकल की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर है और वो किसी भी वक्त आप लोगों को उससे महरूम कर सकते हैं बाय डिसोनिंग यू। He's right. और जहां से मैं देख रहा हूं हालात उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, क्या करें? प्रेशर डालो, मजबूर कर दो उन्हें कि वो तुम्हारी बात सुने। बल्कि मैं तो कहता हूं कि हिना पे प्रेशर डालो, उसको इतना मजबूर कर दो कि वो घर छोड़ के चली जाए। नहीं, बहुत ढीठ है वो, नहीं जाएगी। है तो इंसान ही ना, कोई ना कोई मजबूरी तो उसकी ऐसी होगी। पता चलो करना क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो हनान, इतनी सी दवाई, अगर रात को अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? यार बासित से 1000 रुपए लेके गया हूं मैं, अब इससे ज्यादा क्या करूं? अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी ना अभी को फोन करो। मुझे शर्म आती है बार बार उनको फोन करके ये बताते हुए कि हमें पैसों की जरूरत है। आदिल भाई पता नहीं क्या सोचते होंगे। इसी बात पे तो शर्म महसूस होती है कि आदिल भाई क्या सोचेंगे कि अब हम इतने छोटे मोटे अखराजात के लिए उनसे पैसे मांगेंगे। अभी मैं भी कुछ छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रहा हूँ बस। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करो। वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें से वो दवाइयां तो है ही नहीं जो अम्मी के दर्द के लिए हैं। दुकानदार ने नई खुली दवाइयां दी मुझे, पूरा पैकेट लेना पड़ा। अभी दवाइयां तो खिलाओ अम्मी को जाके। उमा, अम्मी, उमा,
क्या हुआ अम्मी? मेरे पास में बहुत दर्द हो रही है, कुछ सुन हो गया। हनान, अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। आप ही को फोन करो। अम्मी। हाँ बेटा, मेरी बात में बहुत दर्द हो रही है। क्या बात, ये उदासी क्यों चेहरे पे? ये बच्चा आपका भी तो है ना, क्या इसे भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना निम्र और सुहेब को मिलता है? ये भी कोई पूछने की बात? और फिर ये ख्याल तुम्हारे ज़हन में कैसे आ गया? वैसे भी है ना, जब बच्चा दुनिया में आता है वो अपनी मोहब्बत साथ लेकर आता है। डर से कॉल आ रही है। हेलो। अभी वो अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और उनकी मेडिसिन भी खत्म हो गई हैं। डैड, हमें आपसे बात करनी। साकिब मेरा और आयमा का बहुत ख्याल रख रहे हैं, मगर अब आपकी वजह से मेरा घर टूटने वाला है और वजह आप जानते हैं। हम चाहते हैं कि अब आप प्रैक्टिकली कोई स्टेप उठाएं। जरा सोचें डैड, इस उम्र में लोगों के ताने और मजाक सुनना आपको अच्छा लगेगा? इस उम्र में औलाद की औलाद को खिलाना अच्छा लगता है, अपनी नहीं। मगर आप तो अपनी बीवी की मोहब्बत में मजबूर हैं एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे शौहर हैं, लेकिन अच्छा बाप भी बने डैड, प्लीज। और अगर आपका बच्चा हुआ तो साकिब मुझे डिवोर्स कर देंगे। डैड प्लीज, आप डिसाइड कर लें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपनी बीवी की खुशियां या इस खानदान की इज्जत। इनफैक्ट आपकी खुद की इज्जत डैड, आपकी खुद की इज्जत। बस जो कुछ कहना कह लिया या अभी कुछ कहना बाकी है? अच्छा शौहर वो होता है जो अपनी बीवी के एहसासात की कदर करता है, उसका ख्याल रखता है, उसकी परवाह करता है। मैंने अपने फर्ज से कभी कोई कोताही नहीं बरती है और ना ही कभी बरतूंगा। वो घर ही क्या जिसका वजूद किसी की दौड़ से उखड़ता है। अच्छा शौहर या अच्छा बाप बनने से पहले अच्छा इंसान बनना सीखो, एहसास करना सीखो, किसी की कदर करना सीखो। आज के बाद मेरे और हिना के हवाले से इस घर में कोई डिस्कशन नहीं होगी। बस हो गई जितनी बातें करनी थी। मनाल, इतना मुस्कुरा किस बात पर रही हो? नहीं, किसी बात पे नहीं। ना खाए। वो हनान के साथ सौदा लेने गई हैं। ये लो, ले आई हूँ सामान। हनान एक काम करे, किचन में रख दो ना सारा सामान, गाड़ी से भी निकलवा लेना चीजें। शादी के बाद भी तुम्हें हमारे घर की फिक्र लगी रहती है। आपने अपनी सेहत देखी है, आपका ख्याल रखना बहुत जरूरी है पम्मी। शुक्र है आप ही कि आप आ गई हैं,
वरना अम्मी की तो बहुत तबीयत खराब हो रही थी। तुम पे तो मुझे बहुत गुस्सा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि पैसे खत्म हो गए? अभी अम्मी ने ही मना किया था। अच्छा नहीं लगता ना बेटा, छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें तकलीफ दें हम। मम्मी आपका ख्याल रखना हम सबका फर्ज है ना, ऐसे नहीं कहा करें। मनाल जाओ ये फल धोकर लेकर आओ। अच्छा। हिना बैठो। अब सब घर वालों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बाकियों का तो नहीं, लेकिन आदिल का बहुत अच्छा रवैया है मेरे साथ। और आपको पता है क्या, हम आज शॉपिंग पे भी गए थे। अच्छा, क्या लिया? छोटे बच्चों के खिलौने, कपड़े और बहुत सारी चीजें। अल्लाह तुम्हें अपने घर में खुश और आबाद रखे, ढेर सारी खुशियां दे। सच आप ही, कितना मजा आएगा ना जब छोटे छोटे बच्चों की आवाज हमारे घर में गूंजेगी। जरा सोचें डैड, इस उम्र में लोगों के ताने और मजाक सुनना आपको अच्छा लगेगा? इस उम्र में औलाद की औलाद को खिलाना अच्छा लगता है, अपनी नहीं। मगर आप तो अपनी बीवी की मोहब्बत में मजबूर हैं डैड, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे शौहर हैं, लेकिन अच्छा बाप भी बने डैड। और अगर आपका बच्चा हुआ तो साकिब मुझे डिवोर्स कर देंगे। एक सेकंड डैड प्लीज, आप डिसाइड कर लें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपनी बीवी की खुशियां या इस खानदान की इज्जत। इनफैक्ट आपकी खुद की इज्जत डैड। कभी दूर